ये फरल बा बहुत सुंदर लग रहा है। आप इस पे लिख दिया 1/7 जमुनिया जब फरल ये भाई बढ़िया पाता है। मोइल खत्म हो गया अब है ना नींबू बा फरीला। दोस्तों, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से पंगा योगी सरकार को बेहद महंगा पड़ चुका है। जिस योगी सरकार को यह लग रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर देगी, पर अफजाल अंसारी के मामले में उल्टा हो चुका है। दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश का इंतखाब सर पर है और ऐसा महसूस होता है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए योगी सरकार चुन चुनकर मुस्लिम रहनुमाओं को निशाने पर ले रही है। लेकिन इस बार दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया है। अफजाल अंसारी के मामले में हुकूमत की साजिशों और उनके बनाए तासुब के मुगालते की धज्जियां उड़ गई हैं। जो तमाचा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत के मुंह पर मारा है, उसकी गूंज से लखनऊ का इक्तदार कांप रहा है। 12 करोड़ की जायदाद बाइज्जत रिहा हुई। हुकूमत की पूरी साजिश अफजाल अंसारी और उनके परिवार के लिए भारी पड़ गई है। सुनिए ध्यान से। 73वें यौमे पैदाइश के दिन अफजाल अंसारी को कोई मामूली तोहफा नहीं मिला दोस्तों, बल्कि अदालत आलिया यानी कि हाई कोर्ट ने हुकूमत की उस फर्जी और बेबुनियाद कार्रवाई का जनाजा निकाल दिया जिसके तहत 2022 में गैंगस्टर एक्ट की आड़ लेकर 12 करोड़ की जायदाद कुर्क की गई थी अफजाल अंसारी के परिवार की। कहा गया कि वो अफसरान जो मजलूमों पर बुलडोजर चलाकर अपनी वफादारी का सबूत देते थे, कहां गया वो जिला प्रशासन? शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मोहम्मदाबाद में माचा और शकरपुर मौजा में वही अफसरान दुम दबाकर पहुंचे जो कभी सीना तानकर जब्ती का ढोंग रच रहे थे। तहसीलदार महेंद्र बहादुर सिंह और जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला को घुटने टेकने पड़े और जो 24 बीघा जमीन फार्म हाउस छीना गया था उसे अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया अंसारी के सुपुर्द करना पड़ा। अब जरा सोचिए, सिर्फ अफजाल अंसारी नहीं, उनकी बेटियों के ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगा दिया इस सरकार ने। यह है योगी सरकार का तथाकथित इंसाफ। 2022 में जुलाई और अगस्त के महीनों में अफजाल अंसारी की अहलिया फरहत अंसारी और उनकी बेटियों नुसरत, मारिया और नूरिया के नाम दर्ज जमीनों पर जिस तरह से डाका डाला गया था, आज अदालत के एक हुक्मनामा ने उस पूरे फरेब का पर्दाफाश कर दिया। 14 करोड़ और 12 करोड़ की कुर्की का ढिंडोरा पीटने वाली सरकार के पास आज अदालत के सवालों का कोई जवाब नहीं था। यह योगी सरकार समझती थी कि अफजाल अंसारी को मुकदमों के जाल में उलझाकर उनकी जायदादें कुर्क करके उनके हौसले को पस्त कर देगी। लेकिन हुकूमत को शायद यह नहीं मालूम कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है, सच्चाई को मिटाया भी नहीं जा सकता। आप कितना ढिंडोरा पीट लें झूठ का। 2027 का इंतखाब नजदीक आते ही हुकूमत में जो बौखलाहट तफरका पैदा हुआ है, यह कार्रवाई उसी तासुबी सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। जहां योगी सरकार को लगता है कि वही अदालत है, वही जज है, वही कोर्ट है, इसलिए फैसला सुना दो और अपने पाले हुए अफसरों को बोलो जाओ बेटा चढ़ाई कर दो। 14 अगस्त 1945 को यूसुफपुर की सरजमीन पर पैदा होने वाले अफजाल अंसारी को उनके 73वें यौमे पैदाइश पर हाईकोर्ट ने इंसाफ का ऐसा नजराना दिया है जिसने विरोधियों की रातों की नींद हराम कर दी है।
सत्ता के नफरती मंसूबों पर यह एक करारा तमाचा है। योगी सरकार ये कान खोलकर सुन ले, अदालतें किसी के सियासी एजेंडे से नहीं चलती हैं। कानून और इंसाफ का परचम आज भी बुलंद है। आज गाजीपुर की आवाम ये साफ तौर पर पूछ रही है कि जो नफरत की राजनीति 2022 से चलाई जा रही थी, उसका हिसाब आखिरकार कौन देगा। अफजाल अंसारी और उनके खानदान को मानसिक और सियासी तौर पर परेशान करने का जवाब आखिरकार कौन देगा। और क्यों बार बार मुस्लिम नेताओं को चुन चुन करके निशाना बनाने का काम उत्तर प्रदेश हुकूमत द्वारा अक्सर किया जाता रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ 2027 के चुनाव में अवाम इस जुल्म, तासुब और सियासी दुश्मनी का हिसाब चुकता करेगी। हुकूमत की हर साजिश नाकाम होगी और इंसाफ की जीत होगी, क्योंकि योगी सरकार को यह लगता है कि मुस्लिम नेताओं को टारगेट करेंगे तो ये बता देंगे कि देखिए हमने चुनाव में मुस्लिमों के पेज टाइट कर रखे हैं। आपकी इस पूरे फैसले पर क्या राय है? क्या 2027 चुनाव बुलडोजर और कुर्की की राजनीति का अंत करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय जरूर दें और इस वीडियो को आग की तरह फैला दें, क्योंकि हुकूमत को यह लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसे सोच नहीं रहा, कोई उसकी हरकत पर नजर नहीं रख रहा। पर देश में आज भी मौजूदा जज हैं, ईमानदार जज हैं, अदालतें जिंदा हैं, जो कुछ फैसलों पर हुकूमत को लगातार आईना दिखाने का काम कर रही हैं। और यह सवाल हर बार खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों बार बार मुस्लिम नेताओं को सिर्फ हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन करने के लिए ही निशाना बनाया जाता रहा है। और अंसारी परिवार का जो योगदान है सेकुलर का, उस झंडे को बुलंद करने का काम अंसारी परिवार ने बखूबी किया है। क्योंकि जब मुख्तार अंसारी साहब का इंतकाल हुआ तो उस दौरान मैं खुद वहां गया, उन्हें मिट्टी दी और उनके लिए सबसे ज्यादा खिराज अकीदत पेश करने में, मिट्टी देने में मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम मौजूद थे, जो ये डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे नेता सीएम योगी आदित्य नहीं, हमारे नेता जो हैं वो अफजाल अंसारी हैं, हमारे नेता जो हैं वो मुख्तार अंसारी थे। तो ये है सोच जिस राजनीति को खत्म करने की हुकूमत ने ठानी थी, पर आज अदालत ने उसी से करारा तमाचा योगी सरकार के गालों और उनके अफसरों पर चढ़ दिया है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे थे पल पल न्यूज, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।